होती तो ये किताब और भी खूबसूरत होती। किताब के अंतिम पृष्ठ पर लिखी इस पंक्ति से शायद मैं पूरी तरह इत्तेफाक ना रख सकूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अक्सर जो प्रेम को जीते हैं उसके लिए लिखना जरा सा असंभव सा हो जाता है। तो आर्यन राज की किताब अंकुरित प्रेम को पढ़ते हुए मुझे कुछ आज ऐसा ही लगा। मैं मीनाक्षी शुक्ला अपने इस चैनल शब्दवेणी पर एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज की किताब, जैसा कि आपको पता चल ही गया कि अंकुरित प्रेम है। सरसरी नजर डाले तो पंक्तियां जो है ना सीधे दिल में उतरती है, क्योंकि ये जो नई दुनिया है ना, इस तरह की चीजों से आसानी से रिलेट कर पाती है। उसे लगती है कि ये उसकी अपनी ही बातें कोई कह रहा है। ना तो अधिक दिमागी कसरत है, ना ही अधिक माथा पच्ची है। लेकिन जब शुरुआत में आप किताब को पढ़ते हुए अंतिम पन्ने तक पहुंचते हैं तो पाते हैं कि यह एक कहानी जैसी है। जैसे यहाँ प्रेम है, ईश्वर है, माँ भी है, पिता भी है, अपनी तरह से सब अलग अलग किरदार में है। प्रेमी रोता है तो ईश्वर के सामने, शिकायतें भी करता है ईश्वर के सामने, लेकिन खुद ही वो निष्कर्ष भी दे देता है कि हाँ, मेरी जो शिकायत है ना, इसका ये हल होना चाहिए था, जो हुआ नहीं शायद, लेकिन अब आगे क्या होगा वो भी मैं खुद तय कर लूंगा। तो थपथपाने, संभालने और सहलाने में जो किरदार है ना, वो माँ का है। जाने अनजाने माँ कई बार अपने बच्चे को किस किस पीड़ा से मुक्त कर देती है, ये पता भी नहीं चलता माँ को। हाँ, जिसके ऊपर बीत रही है उसे तो पता चलता है कि क्या चल रहा है और उसे इसकी जरूरत है, तो माँ वो काम करती है। तो माँ का प्रेम भर भी ना वहाँ पे पर्याप्त सा लगता है। कोमल मन, जो मोह की जकरन है, दिमागी कसरत, सब चलती है यहाँ पर। ये सच है कि ये सारी प्राथमिकताएं ही आपको काबिल भी बनाती हैं। खैर, जब आप किताब पढ़ते हैं तो कहानी भले ही एक निकल कर आती है, लेकिन हर एक कविता को अगर हम अलग अलग पढ़ें तो उसके भाव भी अलग ही निकल कर आते हैं। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें एक जैसी ही हैं। अंकुरित प्रेम जो किताब का शीर्षक है ना, इस नाम की जो कविता है माँ के लिए लिखी गई है, जो मुझे स्पेशली बहुत ही अच्छी लगी। मतलब पहला प्रेम, ममत्व क्या है, ये कहाँ से मिलता है? माँ से ही तो मिलता है। हम वहीं से समझ पाते हैं कि प्रेम क्या है। कविताओं में कहीं कहीं प्रेमिका के लिए अति से प्रेम नजर आता है, तो वहीं किसी कविता में तिरस्कार के भाव भी दिखते हैं। जैसे एक कविता स्त्री में आर्यन राज लिखते हैं कि पढ़ी लिखी स्त्रियों का लालच हमेशा ऊपर रहा, कुछ एक जगह यह है सही, हर जगह नहीं। खैर, हाँ, तो कुछ शीर्षक अलग भी पढ़े, जैसे कि दामाद लड़की के पिता को क्या चाहिए। मुझे लगता है कि कई सवालों के जवाब हमें समय के साथ ही मिलते हैं। हम लाख हाथ पैर मार ले, हम जानते हैं कि जवाब क्या है, लेकिन हम मानना नहीं चाहते, ये भी है। और हम मानते कब है? जब वो चीजें सिद्ध हो जाती हैं। अब आते हैं किताब के अन्य दूसरे पहलू पर। तो आर्यन राज की पहली किताब है। अगर हम कुछ कविताओं को छोड़ दे तो बाकी सारी कविताएं बड़ी छोटी है, उसके साथ साथ छनिकाएं भी है। तो ये भेद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये छनिकाएं, ये छोटी कविताएं क्या एक जगह रखी जा सकती है या फिर इसे कविता कहा जा सकता है। तो भाषा बड़ी सरल है और सहज भी है। अमूमन आज के दौर में ऐसी पंक्तियां ही ट्रेंड कर रही है, तो युवाओं को बड़े ही आकर्षित करेगी ये। लेकिन मुझे लगता है कि इसे और भी अच्छा किया जा सकता है। संपादन में थोड़ी त्रुटियां भी दिखी। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि कवि महोदय ने सारा कार्यभार अपने ऊपर ही ले लिया, ये भी एक कारण रहा। परंतु पहली बार के हिसाब से काफी अच्छा काम किया गया है। आप 120 पृष्ठ के इस किताब को आराम से एक सिटिंग में पढ़ सकते हैं। और हाँ, इस किताब के पन्ने की जो क्वालिटी है ना, बड़ी अच्छी लगी मुझे। एकदम क्रीमी येलो में है और मोटी है थोड़ी, तो अच्छा लगा, पढ़ते हुए अच्छा महसूस हुआ। और इसके जो फॉन्ट हैं बड़े अच्छे हैं। इसका मूल्य 200 रुपए है। ये आपको आसानी से अमेज़न पर मिल जाएगी, या फिर आप आर्यन राज से सीधे डीएम करके भी मंगवा सकते हैं। मैं दोनों के ही लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप बताइएगा कि आपको ये समीक्षा कैसी लगी। चलिए, आप में जिसने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर कीजिएगा। और धन्यवाद आपका। जाते जाते कुछ पंक्तियां किताब से कि माँ जानती नहीं सब, लेकिन वो जानती है बहुत कुछ। उसे आता है ईंटों के मकान को घर बनाना, वो पत्थरों को भगवान बनाती है और पूछती है तुलसी के पौधे को। वो नीम के दातून और पत्तियों की दवाइयां बनाती है। माँ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो बहुत पढ़ती है हम सबको। वो सबका पसंदीदा खाना और चटनी बनाती है। फुर्सत में आम, कटहल और मिर्ची के अचार भी।
माँ बहुत तेज है, वो सारे काम करके भी नहीं थकती, वो बिना खाए कितनी ही रातें रहती। वो संभालती हैं हमें, हमारे कपड़े और नखरे, वो सुलझाती है हम बड़े भाई बहनों के झगड़े। वो कभी शिकायत नहीं करती किसी से, वो लगी रहती है अपने कामों में खुशी से। माँ बहुत भोली है, माँ प्रेम की झोली है।